अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के एक ऐसे फूल फरोख्त के पास, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। 7 साल की उम्र में इसको करंट लगा और डॉक्टर्स ने इसका जो है ये लेफ़्ट हैंड जो था, जो पूरा हाथ था बाजू तक, उसको काट दिया। जबकि जो इसका राइट हैंड है वो भी मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि इस हाथ को भी फ्रैक्चर था और इसकी उंगलियां जो हैं वो मुड़ी हुई हैं और ऊपर से जला हुआ है। जबकि इसका जो पेट का पोर्शन है, एब्डोमिनल पोर्शन है, वो भी तमाम का तमाम जला हुआ है। ये लाहौर में तकरीबन पिछले 25 साल से ये फूल बेच रहा है। कल इत्तफाक से मैं अपने दोस्तों के साथ फालूदा खाने के लिए लिबर्टी मार्केट में आया तो इस शख्स ने हमारी गाड़ी का शीशा नॉक किया। जब इसने हमारी गाड़ी का शीशा नॉक किया तो मैंने इसको 100 रुपया दिया और मैंने कहा कि मुझे फूल नहीं चाहिए। तो इस शख्स ने कहा अगर आपको फूल नहीं चाहिए तो भाईजान मुझे ये 100 रुपया भी नहीं चाहिए। इसकी खुददारी और इस बात ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसको गाड़ी में बिठाऊं और इससे बात करूं। फिर मैंने इससे बात की और इससे मैंने जो जो पूछा, जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और ये खुददारी की एक आला तरीन जो है एक मिसाल है। इसके 3 से 4 छोटे बहन भाई हैं, जबकि एक इसकी सिस्टर थी जिसकी इसने मजदूरी करके उसका जहेज बनाया, उसकी शादी की। जबकि जो छोटे 2 भाई हैं उनकी तालीम के लिए सिर्फ ये फूल बेचता है और इसके हाथ नहीं है। ये चाहे तो हाथ है ही नहीं, किसी के आगे हाथ फैला भी सकता है क्योंकि हाथ है ही नहीं, लेकिन इसकी आला ज़र्फ़ी और इसकी खुददारी ने इसको मजबूर कर दिया कि ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा और मेहनत मजदूरी करेगा। ये है असल पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान का हीरो, ये है पॉजिटिव पाकिस्तान। इसका नाम है फयाज। इससे बात करेंगे। फयाज, मुझे आप बताइएगा कि आपने मांगने को तरजीह क्यों नहीं दी और 25 साल से ये फूल फरोख्त कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरा अंदर का ज़मीर है जो मुझे मजबूर करता है कि अपनी मजदूरी करो। किसी के आगे हाथ फैलाने से क्या देगा? अल्लाह देखता है, अल्लाह सबको देखता है। अल्लाह उसको देता है जिसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ उसको मिलता है, ठीक है। लेकिन अपनी मेहनत करे तो फिर अल्लाह उसको खुश होकर इतना दे देता है कि वो अपने बहन भाइयों का, अपने घर वालों का, सबका पेट पाल सकता है, ठीक है। मांगा क्यों नहीं किसी से? मांगा क्यों नहीं? मांगा इसलिए नहीं है कि मेरे शुरू से मेरे अंदर का एक ज़मीर था कि मैं अपनी मेहनत करूं, अपनी मजदूरी करूं, कुछ ना कुछ बना सकूं और कुछ बन के दिखाऊं। दुनिया अच्छे भले लोग इधर मांगते हैं, इतनी इतनी कहानियाँ भी गाड़ी को सुनाते हैं, लेकिन मैंने आज तक अपनी सोच, अब मेरा ज़मीर नहीं मुतमिन हुआ कि मैं किसी को कहानी सुना सकूं और ये किसी को कहूं कि यार मुझे दो, यार मेरे घर में भूखा हूं, मेरे पास आटा नहीं है। तो फाके भी काटे होंगे, बहन की शादी की जहेज कैसे बनाया? सर फाके तो इसीलिए काटते ना कि यार कुछ ना कुछ बना लूँ अपने घर में लेके जाऊँ, अपने बहन भाइयों के लिए बचा सकूँ। बहन की शादी पे जहेज कैसे बनाया? और जब ये हाथ थक जाता है तो दूसरे हाथ में कैसे पकड़ते हो इसको? इसको इधर रख लेता हूँ, जब मैं किसी को देता हूँ मैं इसको निकाल के ऐसे पकड़ा देता हूँ, ठीक है। जो मेरे गाड़ी वाले आते हैं, मैं गाड़ी वाले से पूछता हूँ, वो मुझे वैसे पैसे देते हैं। मैंने कभी लिए, मैंने कहता हूँ देते हैं मुझे, मैं कहता हूँ सर ये भी रखें। ये अच्छा, कोई अगर आपको ये फूलों के बगैर पैसे देते तो आप वो पैसे नहीं रखते? नहीं सर, वो मेरी मजबूरी है कि मैं क्यों रखूँ, क्योंकि ये तो हालांकि अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा किया है, मुझे अल्लाह ताला ने ज़हन दिया है कि यार मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, अपनी मेहनत का पैसा लूँ, इसी से वैसे क्यों लूँ? मेरा इतना ज़मीर नहीं है। भाई कितने हैं छोटे जिनकी तालीम के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं? 2 भाई हैं। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वो एक 7 में पढ़ता है, एक 10 में। तो ये उनके लिए कर रहे हो? जी सर। तो आपकी अपनी शादी हुई है? नहीं सर, अभी तो नहीं। तो अपनी शादी भी नहीं की और बहन भाइयों के लिए जिंदगी जो है तो सर वो क्या करता, मजबूरी है, घरों का सिलसिले ही कैसे होते हैं। घर अपना है हमारा? नहीं, रेंट पे रह रहा हूँ। घर अपना था, बिक गया। अच्छा, एक चीज देखें, इस शख्स के चेहरे को देखें, खुशियों का गुर्बत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक मुतमईन शख्स है, ये खुशी इसके चेहरे में, इसकी आंखों में जो एक खुशी का एक पानी है, एक खुददारी का जो पानी है, ये झंझोड़ रहा है उन तमाम लोगों को जिनके हाथ पांव सलामत हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते। भाईजान, मेरा आपको दोनों हाथों से सलाम है और अपने परस्तारों की लिस्ट में मेरा नाम जरूर ऐड करें। मैं तो अपने बहन भाइयों को, या अपने जो पाकिस्तान के सब मेरे बहन भाई हैं, मैं इन लोगों को यही कहूँगा, यार मांगना छोड़ो, अपनी मेहनत का कुछ लो। अल्लाह ताला आपको मेहनत में सब कुछ मिलेगा और अल्लाह ताला देते हैं। मुझे 1.25 लाख दिया है, मुझे टेंशन ही नहीं कभी आई। क्यों? क्योंकि यार मैं अगर इस पे 1000 रुपया लगा के आया हूँ,
اللہ تعالیٰ مجھے 1000 کے ساتھ کتنا کما لیتے ہو؟ 700 800 1000 میرا بنتا آگے ہے۔ عید آ رہی ہے، بہن کو عید بھی دینی ہوگی، چھوٹے بھائیوں کے لیے کچھ کپڑے بھی خریدنے ہوں گے، اپنے لیے بھی خریدنے ہوں گے، اور یہ کالے کپڑوں میں ملبوس ہو، یہ کیا ماتمی کلر ہے؟ سر یہ ہماری نا، آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں، یہ میری وردی ہے ایک صاحب۔ واہ واہ واہ، یہ زندگی سے احتجاج تو نہیں کر رہے؟ یہ بالکل ایک احتجاج بھی سمجھ لیں۔ ہائے ہائے ہائے، بلیک کپڑے پہن کے زندگی سے احتجاج کرتا یہ شخص سفید پھول کی پتیاں خوشبوئیں بیچ رہا ہے، لیکن کسی سے کچھ بھی لینا گوارا نہیں کرتا، خودداری اور اعلیٰ ظرفی کی بنیاد پر۔ میں یہ چاہوں گا، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا نمبر ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں، اگر کوئی اس قومی ہیرو سے بات کرنا چاہے، اس کو کچھ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچائے بغیر، تو آپ اس سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا نمبر کیا ہے؟ سر میرا نمبر ہے 0305 220 39 50 0305 220 39 50، یعنی 0305 220 39 50 0305 جی جی 222 3950۔ تو جی یہ انگلش بھی تھوڑا سا بھائی بول لیتے ہیں، تھوڑا سا اور یہ قومی ہیرو ہے، آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، ہمیشہ ایسے رہیے گا، خوددار بن کے زندگی گزاریے گا، کیونکہ خود ہی علامہ محمد اقبال نے پاکستان کے شاہینوں اور نوجوانوں کو درس دیا تھا، اور یہ ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ہے، اور خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا تجھ سے بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ ہے ہاتھ پاکستان کا۔ اور آپ کے لیے جناب رسپیکٹ اور لو۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سر۔